नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। प्रयागराज में मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा ने महाकुंभ में किया स्नान। त्रिवेणी संगम पर की मां गंगा की पूजा। तीर्थराज प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश दुनिया से लाखों की संख्या में लोग संगम नगरी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा भी प्रयागराज पहुंचे और महाकुंभ में स्नान किया। उन्होंने त्रिवेणी संगम पर मां गंगा की पूजा अर्चना की और भगवान महादेव का दूध और गंगा जल से अभिषेक किया। इसके बाद सीएम ने गंगा माता की आरती भी की। केंद्रीय वन मंत्री ने गांव में किया ई लाइब्रेरी का उद्घाटन। बोले, शिक्षा से ही देश का विकास संभव। केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि शिक्षा से ही देश और समाज का विकास संभव है। ग्रामीण क्षेत्र में पुस्तकालय का निर्माण बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म होगा। उन्होंने बहरोड के खोहर गांव में एक ई लाइब्रेरी का उद्घाटन भी किया। मंत्री यादव रविवार को खोहर गांव में शहीद सरदार सिंह राघव की पुण्यतिथि के मौके पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित करने आए थे। इस मौके पर यादव ने कहा कि देश की रक्षा करने वाले वीरों को पूरा देश नमन करता है। सैनिकों की शहादत से युवा पीढ़ी के लिए भी एक प्रेरणा है। देश हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। अंतरिक्ष की टेक्नोलॉजी में भी देश बेहतर काम कर रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में भी लगातार उपलब्धि हासिल कर रही है। स्कूलों में किताबी ज्ञान नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज के जरिए छात्रों को सिखाया जा रहा है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संकट और क्लाइमेट चेंज जैसे गंभीर मुद्दों पर अब स्कूल के छात्रों को भी जागरूक किया जा रहा है। छात्रों को किताबों के जरिए नहीं बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज देकर पर्यावरण संरक्षण का पाठ पढ़ाया जा रहा है। सरकारी निजी सभी स्कूलों में होने वाली को करिकुलर एक्टिविटीज और एनुअल फंक्शन को प्लास्टिक फ्री और पेपरलेस किया जा रहा है। ऐसे छात्रों में जागरूकता बढ़ रही है। साथ ही बच्चे स्कूलों के साथ साथ घर में भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर उपाय ढूंढ रहे हैं। ऑन स्पॉट बिलिंग सिस्टम शुरू। अब मीटर रीडिंग के तुरंत बाद मिलेगा बिजली का बिल। विद्युत वितरण निगम ने स्पॉट बिलिंग व्यवस्था लागू कर दी है। अब उपभोक्ताओं को डिस्कॉम कर्मचारी मीटर रीडिंग लेने के तुरंत बाद बिल दे रहे हैं। इसके लिए बकायदा निगम कर्मचारियों को एक मोबाइल और प्रिंटर दिया है। इसमें डिस्कॉम की ऐप है। ऐप में उपभोक्ताओं की खाता संख्या डालने पर पूरा डाटा ओपन होगा। इसके बाद रीडिंग डालने पर तुरंत उसका प्रिंट निकल जाएगा, जो उपभोक्ताओं को थमा दिया जाएगा। घाट यात्रा के साथ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की शुरुआत। राजधानी जयपुर में तारुकी कोर श्रीनगर के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 6 दिवसीय श्रीमद जिनेन्द्र शांतिनाथ पंचमेरु नंदीश्वर जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का रविवार को घाट यात्रा एवं ध्वजारोहण के साथ आगाज हुआ। मुनि समत्व सागर मुनिशील सागर सत्संग गणिकी आरिका नंगमती माताजी एवं क्षुलिका पदमती माताजी के सानिध्य में हो रहे 6 दिवसीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होने पहुंच रहे हैं। शहर की स्वच्छता और मेंटल हेल्थ के लिए युवाओं ने लगाई दौड़। रोडीज फेम रणविजय और सांसद मंजू शर्मा ने किया फ्लैग ऑफ। राजधानी में रविवार को शहर की स्वच्छता को बढ़ावा देने और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक स्वच्छताथॉन का आयोजन किया गया। ये आयोजन शहर के जगतपुरा स्थित NRI चौराहे से शुरू होकर अक्षय पात्र चौराहा और गोनेर रोड तक 5 किलोमीटर का दौड़ तय करने वाले प्रतिभागियों के साथ हुआ। इस मैराथन का फ्लैग ऑफ रोडीज फेम रणविजय और जयपुर शहर के सांसद मंजू शर्मा ने किया। भाजपा के 24 में से 21 मंडलों के अध्यक्ष घोषित। नयन सुधार डूंगरपुर शहर अध्यक्ष। भाजपा ने अपने मंडल अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। भाजपा के 24 में से 21 मंडल अध्यक्षों की घोषणा की है। इसमें 3 मंडलों की अभी घोषणा बाकी है। भाजपा ने संगठन के माध्यम से सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया है। भाजपा के डूंगरपुर चुनाव अधिकारी नारायण पुरोहित की ओर से मंडल अध्यक्षों की घोषणा की गई है। इसमें आसपुर मंडल से नेपाल सिंह राठौड़, पुंजपुर से रामजी पाटीदार, देव सोमनाथ से किरण पांड्या, आशापुरा माता से गजेंद्र सिंह, मणेश्वर से जयेश सेवक, मांडविया से सुरेश चंद्र रोत, गोरेश्वर से गिरीश पाटीदार, सांगवाड़ा ग्रामीण से अनीता पांड्या, सांगवाड़ा नगर से यशवंत गरासिया, ओबरी से महेंद्र सिंह पवार, सिद्धनाथ से हसमुख पटेल, चित्रे से बलवीर, हारी कुआं से मगर लाल डामोर और चिकली से अनंत डामोर को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है।
दशकों से बंद रास्तों पर लौट रही रौनक। जयपुर जिला प्रशासन ने अब तक खुलवाए 464 रास्ते। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के तहत जयपुर जिले में जारी रास्ता खोलो अभियान आमजन के लिए राहत का दूसरा नाम बनता जा रहा है। जयपुर जिला प्रशासन के अभियान के चलते जिले के ग्रामीण इलाकों में न केवल दशकों से बंद रास्तों पर रौनक लौट रही है, बल्कि रास्तों से जुड़े विवादों में भी कमी दर्ज की गई है। पिछले 2 महीनों में जयपुर जिला प्रशासन ने आपसी सहमति और समझाइश से 464 रास्ते खुलवाने में कामयाबी हासिल की है। सोलर प्लांट के लिए पेड़ काटने का विरोध। बिश्नोई समाज के आह्वान पर बंद रहा जोधपुर। पश्चिमी राजस्थान में सोलर प्लांट लगाने के लिए काटे जा रहे पेड़ और राज्य वृक्ष खेजड़ी को बचाने के लिए बिश्नोई समाज ने रविवार को जोधपुर बंद का आह्वान किया। बंद कुछ हद तक सफल रहा। हालांकि मुख्य शहर के अतिरिक्त बाहरी इलाकों में बाजार खुल रही हैं। इस दौरान बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया खुद प्रकृति प्रेमियों के साथ शहर की सड़कों पर उतरे। उन्होंने लोगों से पेड़ बचाने के नारे लगवाए। जुलूस शहर की नई सड़क सोजती गेट, जालौरी गेट, सरदारपुरा, पाउंटा सहित क्षेत्र में निकाला गया। बुढ़िया ने बताया कि आंदोलन का यह क्रम लगातार चलेगा। पहले बीकानेर और अब जोधपुर में शुरुआत हुई है। आगे चलकर सभी जगहों पर आंदोलन किया जाएगा। स्वर्णनगरी में दिन में धूप सिमटने पर सर्द हवाओं ने ठिठुराया। स्वर्णनगरी में कई दिनों अच्छी धूप खिलने से लोगों को गर्माहट का एहसास हुआ था, लेकिन रविवार को दोपहर बाद आकाश में बादलों के छाने और धूप के सिमट जाने के चलते ठिठुरन का एहसास बढ़ गया है। दूसरी ओर शाम से लेकर रात का समय शहरी व ग्रामीण आबादी के लिए सर्दी के सितम से रूबरू करवाने का रहता है। मौसम विभाग के अनुसार जैसलमेर में दिन का अधिकतम तापमान 22.7 और न्यूनतम 7.9 डिग्री रहा। कांग्रेस सेवा दल की राष्ट्रीय इकाई समिति बैठक हुई। समाप्त कार्य को लेकर कई निर्णय लिए गए पारित। राजस्थान में कांग्रेस सेवा दल की राष्ट्रीय इकाई समिति की 3 दिवसीय बैठक आज समापन हुआ। बैठक में सेवा दल के कार्य को लेकर कई निर्णय पारित किए गए। इसके साथ ही संघ बीजेपी के एजेंडे के खिलाफ लड़ाई लड़ने के साथ ही जनता में जन जागरण का फैसला किया गया, ताकि जनता के मुद्दों की लड़ाई खुद जनता लड़े। कोकिलाबेन अंबानी पहुंची नाथ द्वार। श्रीनाथ जी के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। श्रीनाथ जी मंदिर मंडल उपाध्यक्ष एवं मुकेश अंबानी व अनिल अंबानी की माता कोकिलाबेन अंबानी ने श्रीनाथ जी मंदिर में भोग आरती झांकी के दर्शन किए। कोकिलाबेन ने मोती महल दरवाजे से मंदिर में प्रवेश किया व श्री जी प्रभु के भोग आरती झांकी के दर्शन किए। दर्शन के दौरान उनके साथ उनकी पुत्री दीप्ति बेन भी मौजूद रही। राजस्थान के झुंझुनू में भीषण सड़क हादसा, 3 की मौत, दोनों गाड़ियां चकनाचूर। राजस्थान के झुंझुनू के मलसीसर थाना क्षेत्र के गांव रामपुरा के नजदीक झुंझुनू सादुलपुर सड़क मार्ग पर 2 बोलेरो के आमने सामने हुई भिड़ंत में 3 की मौत हो गई है। हादसे में करीब 9 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को राजकीय भगवान दास खेतान अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजस्थान में तबादलों को लेकर डोटासरा का सरकार पर बड़ा हमला, बोले अलग भवन से आती है पर्ची। राजस्थान में तबादलों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। डोटासरा ने रविवार को जयपुर के पदमपुरा में आयोजित कांग्रेस सेवा दल की राष्ट्रीय इकाई समिति की बैठक में संबोधन देते हुए कहा कि सरकार ने राजनीतिक द्वेषता के साथ ट्रांसफर किए। उन्होंने कहा कि तबादलों के नाम पर भाजपा सरकार ने कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस के वोट देने को प्रताड़ित करने का काम किया। सड़क के नीचे पाइपलाइन टूटी, उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा पानी। क्षेत्र के ग्राम पंचायत देवजी का थाना में जल जीवन मिशन योजना की पाइपलाइन सड़क के बीच में खराब होने से दोभा के गांव के दर्जनों उपभोक्ताओं को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, जिससे उन्हें सर्दी के मौसम में भी पेयजल संकट व नहाने धोने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।